तो लास्ट लेक्चर में डायनोफ्लैजिलेट भी हो गया था, है ना? यस सर। डायनोफ्लैजिलेट भी देख लिया था हमने, रेड टाइड देख लिया था। हाँ, यहाँ से मेरे को रेड टाइड में आपको बताया था कि यहाँ से देखो रेड टाइड कौन कौन करता है। देखो कुछ डायनोफ्लैजिलेट ऐसे होते हैं जो क्या करता है, बहुत लार्ज नंबर में प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट मीन्स क्या होता है? प्रोलीफरेट डिवाइड। मीन्स होता है बहुत तेजी से डिवाइड करता है और पूरे सी को कवर कर देगा, है ना? और क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है तो पूरा सी भी कैसा नजर आता है दूर से? रेड, है ना? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? रेड टाइड। रेड टाइड। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, केवल डाइनोफ्लैजिलेट याद रखने से नहीं होगा। आपको याद रखना होगा कि करता कौन है रेड टाइड? गोनियोलैक्स एंड गोनियोलैक्स। सिम्नोडाइनियम। दो एग्जाम्पल है, गोनियोलैक्स और दूसरा कौन है बेटा? सिम्नोडाइनियम। दोनों याद रखना होगा। चलो आगे देखो, ये सारी बातें हो गई थी। अब रेड टाइड भी दिखा दिया था आपको। याद, नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन डाइनोफ्लैजिलेट्स द न्यूट्रिशन इज मेनली होलोफाइटिक, मतलब प्लांट लाइक। होलोफाइटिक जहां भी बोलो ना, बच्चे बाद में भूल जाते हैं कि होलोफाइटिक का मतलब क्या है। होलोफाइटिक मीन्स फोटोसिंथेटिक, प्लांट प्लांट लाइक लाइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। जहां प्लांट पे भी लाइक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होगा, वैसे न्यूट्रिशन के लिए एक शब्द अपन यूज कर लेते हैं, क्या बेटा? होलोफाइटिक। होलोफाइटिक। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखो। नोट में देखो कुछ पॉइंट जो हमने पढ़ा है ना, उसी में कुछ कुछ बात है इसमें, ठीक है? उसी का रिवीजन और कुछ नहीं। प्रोटोप्लास्ट इज इनक्लोज्ड बाय थीका और लॉरिका। पढ़ा है कि नहीं हमने? जल्दी बताओ, पढ़ा है कि नहीं? इसका यस सर। प्रोटोप्लास्ट, या ऐसे बोलो कि आउटर बॉडी पूरा किससे कवर है? इसका थीका से है, या उसका क्या बोलते हैं? लॉरिका। और वो थीका दो टाइप का, एपिथीका एंड हाइपोथीका। हाइपोथीका। एपिथीका फिट्स ओवर हाइपोथीका एंड द स्ट्रक्चर अपीयर्स लाइक, कैसा नजर आता है यहाँ पे? कैप्सूल फिल। कैप्सूल। बताया था, है ना? अब देखो, सेल वॉल कंटेन स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। भी बताया था कि सेल वॉल आपने देखा हुआ है ड्राइग्राम में, इस सेल वॉल में क्या होगा? आउटर साइड से आपको देखो ये प्लेट के फॉर्म में नजर आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है? एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, दिख रहा है? चलिए बताओ, बोलो, यस सर। है ना? वही बोल रहा कि आउटर सरफेस पे सेल वॉल में स्टिफ प्लेट होंगे। सेल वॉल कंटेन स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, दैट इज देयर सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। क्लियर है? आगे देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। आप जानते हो एक का पोजीशन कैसा होगा भाई? लॉन्गिट्यूडनल, और एक का पोजीशन कैसा होगा? ट्रांसवर्स, है ना? इन अ फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट। फर्रो मतलब क्या होता है भाई? फर्रो मतलब गैप। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न दिख रहा है, देखो तो बीच बीच में गैप। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर, ऑडियो गया। अभी आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, चलो ठीक है। तो देखो, ये फर्रो में क्या होता है आपका? फर्रो दिख रहा है आपको? गैप दिख रहा है उसमें? जल्दी बताओ। तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो सेल प्लेट के बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं बेटा आपको? ऐसे देखो ना, गैप सीधा सीधा दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ये देखो, इसी को बोलते हैं फर्रो। फर्रो मतलब सेल प्लेट के बीच में देखो गैप दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, ये सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। जल्दी बताओ, बोलो। यस सर, दिख रहा है। उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं फर्रो, बोलते हैं फर्रो। मतलब सेल प्लेट में आपका गैप है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? फर्रो। क्लियर है? ठीक है। और इसी गैप से आपका कौन निकला होता है? जल्दी बताओ, कौन? कौन? फ्लैजिला। फ्लैजिला। आई बात समझ? इसी गैप में, जैसे मान लो ना ऐसा कुछ है इसका बॉडी, ऐसे ऐसे प्लेट में बटा हुआ है, ये प्लेट, फिर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, ये गैप है बीच में, इसको फर्रो बोलते हैं। इसी गैप से आपका फ्लैजिला निकला होता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ। देखो ना, ये फ्लैजिला यहाँ पे इसी गैप से ऐसे करके फ्लैजिला नीचे आया हुआ है, दिख रहा है? बोलो। यस सर। हाँ, यस याद सर, रखना, दिख रहा है। याद रखना, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। एक का लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। और कहाँ से निकलेगा? इन फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट। वो जो वॉल प्लेट है उसी के बीच वाले गैप से बाहर निकलता है। आगे देखो, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। और हेट्रोकॉन्ट का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला ऑफ अनइक्वल लेंथ, एक लार्ज एक स्मॉल। डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉमनली कॉल्ड, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या बोलते हैं इसको? याद है? आर्मर्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस क्यों बोलते सर। हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन कल्चर्स, है ना? अकासी बना होता है किसका? सेलुलोज और पैक्टिन का। इसीलिए इसको बोलते हैं आर्मर्ड, सजा हुआ ऑर्गेनिज्म। अगला, पर्लिंग विप। पर्लिंग विप क्यों बोलते हैं? पर्लिंग विप क्योंकि क्यों उसका बोलते हैं? जल्दी बताओ। मूवमेंट वैसा होता है सर। सिंस द टू फ्लैजिला कॉज पर्लिंग मूवमेंट, है ना? क्योंकि दोनों फ्लैजिला कैसा मूवमेंट कॉज करता है? जल्दी बताओ। पर्लिंग मूवमेंट, है ना?
दोनों फ्लैजिला कैसा मूवमेंट करता है? वर्लिंग। वर्लिंग मतलब समझते हो क्या होता है? बताया था ना, स्पिनिंग मूवमेंट, ऐसे ऐसे Yes, sir. घूम के, ठीक है। अगला, इसीलिए बोलते हैं इसको वर्लिंग बिप। इसको फायर एल्गी भी बोलते हैं या नाइट लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या शो करता है? क्या शो करता है? Bioluminescence. बायोलुमिनेसेंस। दैट इज दे अपीयर एज ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोलुमिनेसेंस। फॉर एग्जांपल नॉक्टिल्यूका। ये तीनों इसको बोलते हैं आर्मर्ड ऑर्गेनिज्म, वर्लिंग बिप, फायर एल्गी और नाइट एल्गी, ठीक है। आगे देखो, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये पॉइंट है। आगे देखो, डायनोफ्लैजिलेट्स हैव बीन केप्ट अंडर मीजोकैरियोट्स। बताया था ना कि मीजोकैरियोट में क्यों इसको रखा है हमने, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, प्रोकैरियोटिक सेल के भी और यूकैरियोटिक। Eukaryotic. प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी कौन सा है भाई? हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या है? Stone protein एब्सेंट। absent. और यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलियस प्रेजेंट। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, Yes, sir. खत्म हो गया हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा आपका क्या पढ़ना था, याद करो। हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसमें पहला हमने पढ़ा था क्या? पहला क्या पढ़ा था हमने? Diatom. डायटम। दूसरा पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट। और तीसरा क्या पढ़ रहे हैं आप? Euglenoids. यूग्लेनोइड्स या यूग्लिनोफाइटा। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब देखो, यूग्लिनोफाइटा है, देखो क्लास क्या है आपका? यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। यहाँ देखो डिवीजन होता है यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। और आपका इसी के अंदर आता है यूग्लिनोइड। तो देखो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है यूग्लिनोइड्स का। क्लास हो गया यूग्लिनोफाइसी, बताया था ना, लिविंग वर्ल्ड में जिसके लास्ट में TEAE लगा हो, उसका मतलब क्या होता हो? क्लास, Class. है ना। क्लोरोफिल होता पिगमेंट है। कौन से इसमें भाई? A and B। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से इसमें? कैरोटीनॉइड, एस्टाजेंथिन। इसी को अपन आई स्पॉट बोलते हैं, बताऊंगा क्या होता है। एस्टाजेंथिन होता है ना। एस्टाजेंथिन क्या है आपका? एक टाइप का, ये भी क्या है जल्दी बताओ? जैंथोफिल। क्या है? ये भी एक टाइप का क्या है, जल्दी बताओ? जैंथोफिल, जैंथोफिल। ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, याद रखने का। फ्लैजिला इसमें भी 2 होगा और हेट्रोकॉन्टी होगा, मतलब अनइक्वल लेंथ का। यहीं पे बता दूं, फ्लैजिला 2 है, लेकिन यूग्लिनोइड्स में एक ही फ्लैजिला फंक्शनल होता है। ओनली होता है 2, लेकिन ओनली 1 फ्लैजिला इज क्या, जल्दी बताओ? फंक्शनल। Functional. तो लंबा वाला Functional. फ्लैजिला होता है ना, लॉन्ग वाला, लंबा वाला फ्लैजिला, वही फंक्शनल होता है। दूसरा वाला बहुत रिड्यूज होता है, इतना छोटा होता है, वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ होता है, इसलिए फंक्शनल नहीं होता है। क्लियर है? चलिए बताओ, स्टोर्ड फूड Yes, क्या हो गया Yes, बेटा? sir. पैरामाइलॉन इसमें स्टोर फूड होता है। तो देखो ना, इसमें तो सीधा सीधा लाइंस पढ़ने हैं, फीचर बता ही दिया, टर्म्स बता दिए। देखो प्रीवियसली, यह लाइन इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, पहला पॉइंट याद रखो। प्रीवियसली यूग्लिनोइड्स वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। पहले यूग्लिनोइड को कहाँ रखा गया था जब 5 किंगडम जब तक नहीं बना था बेटा? जल्दी बताओ, कहाँ रखा था हमने? प्लांट Plant किंगडम में। में रखा था। बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, अब अभी देख रहे हो कि इसमें सेल वॉल नहीं है ना। बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, इसका न्यूट्रिशन का पैटर्न कैसा है? जैसे एनिमल का है, सेल वॉल भी इसमें नहीं है ना। एंड ड्यू टू एनिमल लाइक न्यूट्रिशन सम साइंटिस्ट प्लेस्ड देम इन एनिमल किंगडम। कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्या किया? कुछ ने क्या बोला कि भाई ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है तो प्लांट किंगडम में डाल लो। कुछ ने क्या बोला? इसमें सेल वॉल नहीं है ना, न्यूट्रिशन का ही पैटर्न किसके जैसा है? एनिमल के जैसा है। किस में डाल दो, जल्दी बताओ? एनिमल में डाल दो, है ना, ठीक है। बट नाउ अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूडेड इन, कहाँ पे? प्रोटिस्ट। Protist. लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना तो इसकी पोजीशन एकदम साफ कर दी गई कि ना ये प्लांट में रहेगा ना ये एनिमल में रहेगा, सीधा सीधा कहाँ रहेगा? प्रोटिस्ट। Protist. क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yeah. अब आगे देखो, पक्की बात है, ये ध्यान रखना, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट। तो फ्लैजिला होगा इसमें, पहली बात। क्लोरोफिलस एंड नॉन, मतलब कुछ मेंबर कैसे होंगे? क्लोरोफिलस, जिसमें कौन से पिगमेंट होंगे? कौन से? क्लोरोफिल Chlorophyll. होंगे। और कुछ मेंबर कैसे होंगे, जल्दी बताओ? नॉन क्लोरोफिलस, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्या नहीं होंगे। क्लियर है? लार्जेस्ट जेनेरा, मतलब यूग्लिनाइड ग्रुप है, इसी के अंदर जो सबसे मेन ग्रुप है, जो सबसे लार्जेस्ट जीनस है, वह कौन है आपका? जल्दी बताओ? यूग्लिना। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो मेनली हमसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछता है? यूग्लिना के बारे में। किससे? यूग्लिना, जो किसके अंदर आता है? यूग्लिनोइड्स के अंदर। क्लियर है? आगे देखो, पहला ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यूग्लिना इज प्रोड्यूसर। देखो अभी नोट्स में बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइज करके बनाया हुआ है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजों को निकाल दिया है। लेकिन अब जितने पॉइंट्स नोट में है, मेनली कहाँ से शुरू किया मैंने? प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा में जितने पॉइंट है इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत क्या
कंसाइज करके बना हुआ है, पूरे पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यूग्लिना इज प्रोड्यूसर डीकम्पोजर। भाई ये क्या बोल दिया सर, प्रोड्यूसर। आपको याद है, बताया था कि जब सनलाइट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, याद है? Yes, sir. है ना? और जब सनलाइट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, हेट्रोट्रॉफिक करेगा। तो जब सनलाइट होगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, जल्दी बताओ? प्रोड्यूसर की तरह। Producer, जब सनलाइट नहीं होगा तो कैसे एक्ट करेगा, consumer. डीकम्पोजर की। क्लियर है? क्लियर है? इसलिए पूछ लेता है क्वेश्चन कि हु इज नोन एज प्रोड्यूसर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट, तो क्या बोलोगे? यूग्लिना। क्यों बोल रहा हूँ, याद रखने का, क्यों बोल रहा है, ध्यान रखने का। अभी आएंगे अपन। कंज्यूमर डीकम्पोजर भी आता है, वो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स को। कंज्यूमर डीकम्पोजर किसको बोलेंगे? स्लाइम मोल्ड्स, Lime mold. है ना? और प्रोड्यूसर कंज्यूमर किसको बोलेंगे? यूग्लिना। Euglena. ये छोटी छोटी बातें होते हैं ना, अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करके पढ़ो तो बाद में कंफ्यूजन होती है। आगे देखो, यूग्लिना इज प्रोड्यूसर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट। दे आर फाउंड एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स। पॉन्ड में कैसा पानी होता है, स्टेगनेंट। आपके एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, यह वाला लाइन है एनसीईआरटी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन, कैसा पानी में मिलता हो, Still स्टेगनेंट water. वाटर। स्टेगनेंट मतलब जो पानी फ्लो नहीं कर रहा है, एक जगह ठहरा हुआ है, वैसे पानी को क्या बोलेंगे, स्टेगनेंट। ये आपके एनसीईआरटी का यह लाइन है, तो याद रखो क्या लिखा हुआ है। दे आर फाउंड एज फ्री लिविंग, तो पहला पॉइंट हो गया, ये फ्री लिविंग होता है। इन फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड, पॉन्ड में पानी क्या होता है आपका, एक जगह रुका होता है। Still. बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन डैम्प सॉइल एंड ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश मतलब यहाँ पे क्या, ब्रैकिश मतलब समझ तो, कीचड़ वाले पानी में। हाँ, क्या सॉल्टी? ब्रैकिश में बेटा होता है कि जहाँ पे कीचड़ वाला पानी हो, है ना, उसको बोलते हैं। जहाँ पे बहुत मिट्टी विट्टी सना हो पानी में, पानी साफ नहीं हो, उसे पानी को क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, चलो। यह एनसीईआरटी का है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। दे आर यूनिसेलुलर। सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसा होगा, जल्दी बताओ? यूनिसेलुलर। सेल वॉल एब्सेंट होता है उनके अराउंड, सेल वॉल इसमें होता नहीं है। जब सेल वॉल नहीं होगा तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सा होगा इसका, Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। दे आर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन से ऊपर एक लेयर होता है। मतलब मान लो ऐसे है, सेल वॉल होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन तो है, सेल वॉल नहीं है, लेकिन उस सेल वॉल के जगह पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्लिकल। क्या बोलते हैं बेटा, पेल्लिकल। या क्या है, प्रोटीन रिच लेयर। मतलब इसमें सर सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल की जगह पे एक दूसरा लेयर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, जल्दी बताओ? पेल्लिकल, है ना? पेल्लिकल किससे बना हुआ है, इससे, प्रोटीन से। अरे यार यही बात समझ, मतलब सबसे आउटर लेयर हो गया पेल्लिकल। पेल्लिकल के अंदर कौन है आपका, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किससे बना था, सबको पता है, लिपोप्रोटीन। वही बात लिखा हुआ है, दे आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन तो दुनिया में किसी का किससे बना हुआ, लिपिड और प्रोटीन से। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विथ पेल्लिकल, है ना? पेल्लिकल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर। मतलब ये फैल सकता है, इलास्टिसिटी देता है इसके बॉडी को। दैट इज एनसीईआरटी का लाइन। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेल्लिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी कैसा फ्लेक्सिबल। इसलिए तो बोला क्या कि आपका जो पेल्लिकल होता है कैसा होता है नेचर में, कैसा नेचर में, इलास्टिक इन नेचर, ताकि इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे। ये भी आप पढ़ चुके हो। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब डिप्राइव्ड मतलब जब सनलाइट नहीं होगा, दे बिहेव लाइक क्या, हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। एक्जोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे को बोलते हैं कि सनलाइट हो तो फोटोसिंथेटिक, सनलाइट नहीं हो तो कैसा हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एक्जोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना? अब देखो कैसे, तब जब सनलाइट नहीं होगा तो कैसे फूड लेता है, तो अपने से जो छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसी को प्रीडेटर मतलब मार के खा जाना। आई बात समझ, बोलो? Yes, sir. आगे देखो, एट द एंटीरियर, ध्यान रखना कौन से एंड की बात हो रही है, एंटीरियर समझते हो ना? मान लो ये यूग्लिना है, यूग्लिना के आगे वाले पार्ट में एंटीरियर इसको बोलते हैं, पोस्टीरियर इसको बोलते हैं, है ना? पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर मतलब आगे वाला। तो एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है देखो, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द यूग्लिनोइड्स अ कैविटी इज प्रेजेंट। जो एंटीरियर एंड है ना, यहाँ पे ऐसा करके एक कैविटी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ? कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? इस कैविटी को रिजर्वॉयर, है ना? और फ्लैजिला इसी रिजर्वॉयर के बेस से, बेस मतलब नीचे से ही फ्लैजिला ऐसे निकला होता है। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो? बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है, देखो मान लो ये मैंने बनाया क्या, यूग्लिनोइड्स,
ऐसे करके यूग्लिनोइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे कैविटी होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर। और रिजर्वॉयर के बेस से मतलब नीचे से ही आपका कौन निकला होता है, जल्दी बताओ कौन निकला होता है, फ्लैजिला, ठीक है, वही लिख रहा है देखो। At the anterior end of iguanoids, a cavity is present which is known as reservoir. Flagellum is originated from the base of reservoir. They have two flagella. आप पहले से जानते हो, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा, जिसको क्या बोलते हैं, अगर अनइक्वल लेंथ का हो गया तो क्या बोलेंगे, हेट्रोकॉन्ट, है ना। iguanoids have only one functional flagellum. तो कौन होगा, लंबा वाला फंक्शनल होता है, एंड वन नॉन फंक्शनल फ्लैजिलम, जो कौन होगा, छोटा वाला फ्लैजिला क्या होगा, नॉन फंक्शनल, और लॉन्ग वाला क्या होगा आपका, फंक्शनल। अब एक और बताया था ना, स्टिग्मा और आई स्पॉट। तो स्टिग्मा केवल प्लांट में ही नहीं होता है, यूग्लिना में भी होता है आपका स्टिग्मा। का दूसरा नाम क्या है इसका, जल्दी बताओ, आई स्पॉट, है ना। इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोजीशन, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पोजीशन में। आई स्पॉट मतलब क्या, अगर जैसे ही मैंने बोला कि आई स्पॉट, तो पक्की बात है ये किसके किसके लिए मतलब सेंसिटिव होगा, है लाइट के लिए होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। अरे आपका आई किसके लिए मतलब सेंसिटिव है, लाइट के लिए ना। ये भी आई स्पॉट बोला मतलब कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन किससे होगा, लाइट से होगा, है ना। तो स्टिग्मा और एन आई स्पॉट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोजीशन, इट इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्वॉयर, है ना। आई स्पॉट सिम्स टू बी इन्वॉल्व इन परसेप्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस। परसेप्शन क्या होता है, जैसे लाइट आता है तो इसको परसीव मतलब रिसीव कौन करता है आपके बॉडी में, कौन करता है, आई, है ना। ये भी जब लाइट आता है ना तो उस लाइट को यह परसीव करता है, मतलब उसको लेता है, कौन, आपका आई स्पॉट। क्यों लेता है भाई, क्योंकि उसके अंदर में एक फोटोसेंसिटिव रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये जो हमने बोला कि आई स्पॉट क्या करता है, सिंपल सी बात है कि सर एंटीरियर एंड पे रिजर्वायर अभी बनाया था ना हमने, याद है, देखा था अभी, देखो कहाँ पे होता है ये रिजर्वायर, है ना। रिजर्वायर के मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है, कौन आपका, कौन, जल्दी बताओ, आई स्पॉट, ठीक है। पहली बात ये करता क्या है, परसेप्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट सिग्नल को रिसीव करता है, परसेप्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस, लाइट को रिसीव करता है, ठीक है। अब देखो लाइट को रिसीव कर रहा है, लाइट जो भी रिसीव करता है उसके अंदर पिगमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ। अरे आपका क्लोरोफिल है, Yes, sir. है ना। प्लांट Yes. हम बोलते हैं कि प्लांट लाइट को रिसीव करता है, प्लांट लाइट को रिसीव करता है, तो उसमें पिगमेंट है कि नहीं, क्लोरोफिल, है ना। इसी तरह हम बोल रहे हैं कि आई स्पॉट लाइट को रिसीव करता है, उसका परसेप्शन लेता है, तो इसमें भी कोई पिगमेंट होगा ना, होगा कि नहीं। यस सर। तो देखो कौन सा पिगमेंट है, इट कंटेन्स फोटोसेंसिटिव रेड ऑरेंज पिगमेंट कॉल एस्टाजैंथिन। एस्टाजैंथिन क्या है, टाइप ऑफ क्या है, जल्दी बताओ, जैंथोफिल, बता ही दिया था। दे हैव अ सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव अ सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल मतलब जो किससे में हेल्प करे, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन समझते हो बेटा क्या होता है, हाँ बताओ, वाटर सॉल्ट बैलेंस, बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस। हाँ वाटर सॉल्ट बैलेंस बोलो या वाटर एंड बैलेंस, है ना। तो हमारे बॉडी में करता है, मान लो आपके बॉडी में पानी का कमी हुआ, आप क्या करते हो, पानी पीते हो ना, जल्दी बताओ, है ना। तो पानी की कमी, आपके बॉडी में पानी की कमी केवल ऐसे ही पूरा नहीं होता है, बहुत सारे अंदर भी मैकेनिज्म चलते रहते हैं। जैसे देखो पानी का कमी होगा ना, तो आपके यूरिन में जितने भी पानी होंगे ना, यूजफुल पानी, वो सब निकल के आपके बॉडी में जाने लगता है। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। तो इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मतलब हमारे बॉडी के अंदर वाटर और किसका बैलेंस रखना, सॉल्ट का, आयन का, वो सब बैलेंस रखने को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करने में हेल्प करता कौन आपका, जल्दी बताओ, इसमें कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है ना, कि जो यूग्लिनोइड में पिगमेंट होते हैं ना, एग्जैक्टली किसके पिगमेंट से मिलता जुलता होता है, हाइयर प्लांट Plants. के, है ना, हाइयर प्लांट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के, बिल्कुल प्लांट जैसा है, फोटोसिंथेसिस करता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हाइयर प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यूग्लिनोइड्स सब क्लोरोप्लास्ट, अभी देख रहे हैं कि हाइयर प्लांट जैसा है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होंगे भाई, पूरे हाइयर प्लांट जैसे, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल होगा, और जैंथोफिल में मिल लिया कौन सा जैंथोफिल आपका, देखो तो कीजैंथिन, ठीक है, क्लियर है। दीज Yes, sir. पिगमेंट्स, जो भी आप पिगमेंट का नाम देख रहे हो ना, ये सब हाइयर प्लांट में मिलता है, इसलिए लिखा हुआ दीज पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हाइयर प्लांट्स। आगे देखो स्टोर्ड फूड क्या है इसमें, पैरामाइलोन एंड फैट, दीज मेनली रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो दो टाइप का बाइनरी फिजन होता है, जैसे ये ऐसे टूट रहा था, इसको क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बात समझ में आ रही है, बाइनरी फिजन तो समझते हो ना, एक सेल कितने पार्ट में टूट जाता है, जल्दी बताओ, दो पार्ट में।
ठीक है, Too तो देखो bad. ऐसे हो सकता है ना, ये ऐसे टूट रहा है तो ऐसे को बोल देते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी बाइनरी डिवीजन। और जब ऐसे डिवीजन होता है, ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोल देते हैं जल्दी बताओ? लॉन्गिट्यूडनल। बाइनरी फिजन। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये कैसे डिवाइड करता है? दिस मेनली रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल, याद रखने का। यहाँ पे गलती कर दोगे, सीधे लिख दोगे ट्रांसवर्स तो गलत हो गया। आपको याद करना है दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अननोन इन, मतलब अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है। इसमें इसमें जल्दी बताओ, यूग्लिना में या यूग्लिनॉइड्स में। अब देखो एग्जांपल, यूग्लिनॉइड्स में कौन कौन है? यूग्लुना, जिसका कैसा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एक्जोट्रॉपिक। दूसरा एग्जांपल है यूग्लिनॉइड्स का क्या? पैरेनिमा, इसका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? देखो तो होलोजोइक। तीसरा एग्जांपल आपका रैप्डोमोनाज, इसका कैसा आपका? सैप्रोबिक या सैप्रोफिटिक। क्लियर है? एग्जांपल Sir. भी देख लिया हमने। हाँ बोलो बेटा। सर फ्लैजिला रिजर्वोयर से ओरिजिनेट होता है, तो सर बेसिकली वो साइटोप्लाज्म से ही ओरिजिनेट होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ है वो। ओके सर। चलो, तो बहुत सिंपल पॉइंट्स है सारे, है ना? आपको पूरे एनसीईआरटी देखोगे ना, एनसीईआरटी का एक पॉइंट नहीं छूटा होगा, सारा कवर हो गया। जाके देखने नोट्स में एक भी नहीं छूटा होगा, सब कवर है इसके अंदर। उसके अलावा कुछ एक आप देख ही रहोगे सामने में, एनसीईआरटी होगा तो कोई भी लाइन नहीं छूटा होगा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना दिख रहा है आपको? दिख रहा है बेटा? यही रिजर्वायर है, दिख रहा है रिजर्वायर? जल्दी बताओ। इसी रिजर्वायर Yes, के बेस sir. से देखो, इसी रिजर्वायर के बेस से दोनों फ्लैजिला का ऐसे करके, एक ही फ्लैजिला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अभी बताया था एक फ्लैजिला इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिड्यूज होता है, डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम इसमें कितने फ्लैजिला को दिखा रहे हैं? जल्दी बताओ। एक ही को दिखा रहे हैं। One. ये रिजर्वायर हो गया, या इसका न्यूक्लियस हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, पेल्लिकल सबसे आउटर वाला लेयर होता है जो सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर होता है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना? और ये फ्लैजिलम हो गया। और यहाँ देखो इसी के मेम्ब्रेन से, रिजर्वायर के मेम्ब्रेन से कौन अटैच है आपका? देखो तो आई स्पॉट। Eye सिग्मा को, spot. सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा अपन? आई स्पॉट। Eye spot. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखते हैं। अगला क्या आपका? सेकंड पे आ गया। पहला हमने खत्म कर लिया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसमें 3 देख लिया, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा क्या देखा हमने? यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड्स। सेकंड वाला जो क्लास था आपका, वो क्या था आपका? स्लाइमोल्ड्स, या इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। देखो अब देखो, पहले कुछ हिस्ट्री है। दे वर इंक्लूडेड इन क्लास मिक्जोमाइसिटिस, एक क्लास ही इसके अलग से बना दिया गया था पहले। उस क्लास का नाम क्या था जल्दी बताओ? मिक्जोमाइसिटिस ऑफ फंजाई इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पूछ लेता है, ये सब पहला लाइन याद रखने का, कि जब 5 किंगडम जब तक नहीं बना था तब तक हमने स्लाइमोल्ड्स को कहाँ डाला था? किस किंगडम में? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस में? फंजाई में। और फंजाई में भी किस क्लास में? मिक्जोमाइसिटिस। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. हाँ आगे Yes. देखो। दे वर कॉल्ड माइसेटोजोआ बाय डी बैरी एज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स। डी बैरी करके एक साइंटिस्ट थे, इनको ये क्या बोलते थे जल्दी बताओ? माइसेटोजोआ, है ना? क्योंकि ये किससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता था? जल्दी बताओ। एनिमल से। माइकोलॉजिस्ट, याद है? माइकोलॉजी या माइकोटा। माइकोटा कौन सा किंगडम है भाई? फंजाई वाला, फंजाई। है ना? तो इसलिए माइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, जो फंजाई के ऊपर स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट इंक्लूड देम इन जिम्नोमाइकोटा। इन्होंने किस में डाल दिया? फंजाई के ग्रुप में। किस में? जिम्नो। मतलब बता रहा है कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया। पहले किस में डाल रखा था इसको जल्दी बताओ? मिक्जोमाइसिटिस ऑफ फंजाई में। बाद में किस में डाला इसको? जिम्नोमाइकोटा में। बिकॉज ऑफ देयर नेचर दे आर कॉल्ड प्रोटिस्टन फंजाई। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किसको हम प्रोटिस्टन फंजाई बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? स्लाइमोल्ड्स को। है तो प्रोटिस्टा, है तो प्रोटिस्टा, लेकिन थोड़ा बहुत फीचर किससे मिलता जुलता है इसका? फंजाई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटिस्टन फंजाई। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं अब, बहुत आसान है। दीज ऑर्गेनिजम्स डेवलप अ स्लाइमी मास। स्लाइमी मतलब समझते हो ना? देखो ना, चिपचिपा मास जो ऊपर में जमा हो जाता है ना? तो एक स्लाइमी मास से डेवलप कर लेता है अपने ऊपर, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? जल्दी बताओ। स्लाइमोल्ड्स। आई बात समझ? These organisms develops a slimy mass at the time of their vegetative phase, therefore they are called slimoles। जब उसका वेजिटेटिव फेज जब ग्रो हो रहा होता है ना, तो अपने बॉडी के ऊपर क्या डेवलप कर लेता है? स्लाइमी मास, चिपचिपा सा फिसलने वाला मास डेवलप कर लेता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जल्दी बताओ। स्लाइमोल्ड, है ना? यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट, जहां बोलो ना इंपॉर्टेंट एकदम मार्क कर लेने का।
इसी को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? फॉल्स 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 क्या बोलते हैं? फंजाई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विच प्रोटिस्ट इज नोन एज फॉल्स फंजाई, तो क्या बोलोगे? फ्लाई मोल्ड्स। विच Mold. फंजाई इज नोन एज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, क्या बोलोगे? Mold. फ्लाई मोल्ड। विच फंजाई इज कॉल्ड प्रोटिस्टन फंजाई, क्या बोलोगे? Mold. Mold. हाँ, तो इसका लिस्ट बना लेने का अलग से सब में, ठीक है, ताकि याद रहे। ठीक है, आगे चलो। ये लैक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड हैव सैप्रोबिक मोड। अब क्योंकि क्लोरोफिल है नहीं तो पक्की बात है क्या क्या फोटोसिंथेटिक तो हो नहीं सकता है। इसमें कौन सा न्यूट्रिशन है? सेप्रोफाइटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, फ्लाई मूड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, है ना, मतलब ये क्या करता है? सैप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। तो देखो लिखा भी हुआ है, दे आर यूजुअली फ्री लिविंग, है ना, यूजुअली क्या है? फ्री लिविंग है, एंड द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मान लो जहाँ पे भी ये ट्विग्स, पेड़ का पत्ता, उसका कोई पार्ट गिरा होता है ना, बॉडी उसी के ऊपर ऐसे मूव करता है और उसमें से क्या क्या निकाल के खाता रहता है? उसको डिकम्पोज करके क्या खाता रहता है? ऑर्गेनिक मैटर। Organic matter. लीफ इन सब में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेगा? Yes. द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग, जहाँ पे देखा कि सड़ा गला पत्ता है ना, वहां पे आसपास से मूव करता रहेगा और इसे क्या क्या लेता रहेगा? एज अ फूड क्या लेता रहेगा? क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अंडर सुटेबल, फिर से इंपॉर्टेंट लाइन हो गया ये सब, है ना, सब के सब। अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होगा तब, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। फिर से एनसीईआरटी का लाइन है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है ना तो क्या बना सकता है? प्लाज्मोडियम, एक स्ट्रक्चर बना रहता है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हम है क्या? देखो यहाँ पे, प्लाज्मोडियम इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। होता क्या है? बहुत सारा ऐसे सेल आता है और आपस में फ्यूज कर गया। देखो एग्रीगेट मतलब क्या हुआ? बहुत सारे सेल का एग्रीगेट है। कौन कौन? आपका प्लाज्मोडियम, मतलब सब अलग अलग सेल है, ध्यान रखो, अलग अलग स्लाइम मोल्ड, सब आपस में फ्यूज कर गया इससे इससे। तो सबका न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6। अब सब फ्यूज कर गया तो एक ही में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे जल्दी बताओ? 6 हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, Yes, sir. है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इसीलिए क्या बोलते हैं कि दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, मतलब बहुत सारे सेल आपस में फ्यूज करके एक एग्रीगेट बना लेता है। उसी एग्रीगेट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? प्लाज्मोडियम। Plasmodium. और ये प्लाज्मोडियम बहुत ग्रो करता है और सेवरल फीट तक फैल सकता है। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो, याद रखो। अब सारे इंपॉर्टेंट लाइन है। हुआ क्या बात? सिंपल सी बात सर, सुटेबल कंडीशन होगा तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बनता कैसे सर? एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल आपस में मिल जाता है, इसलिए किस कंडीशन का हो जाता है? किस कंडीशन का? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, आगे देखो। प्लाज्मोडियम रिप्रेजेंट, कोई पूछे, 2 फेज होता है ना सबके लाइफ साइकिल में, हमारे लाइफ साइकिल में भी एक सा फेज कौन है? वेजिटेटिव। दूसरा फेज कौन होता है जल्दी बताओ? रिप्रोडक्टिव होता है ना भाई, जिसमें हम रिप्रोडक्शन कर सकते हो उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और जब तक हम 14-15 साल तक ग्रो हो रहे हैं तो उसको कौन सा फेज बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। ठीक है, तो देखो जो वेजिटेटिव फेज होगा ना, ठीक है, याद रखो, तो प्लाज्मोडियम किसको रिप्रेजेंट करता है? पूछता है कि प्लाज्मोडियम रिप्रेजेंट्स वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज, तो क्या बोलोगे? वेजिटेटिव फेज। कौन सा फेज? वेजिटेटिव फेज। एंड लैक्स सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बोल तो रहा हूं, इसमें एक पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते, बहुत कंसाइज नोट है, बहुत प्रिसाइज है। जो प्लाज्मोडियम होता है वह वेजिटेटिव फेज रिप्रेजेंट करता है, और प्लाज्मोडियम में क्या नहीं होता? देखो तो क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं होता। तो सेल वॉल नहीं होता है या किसका कैरेक्टर है? एनिमल लाइक कैरेक्टर है कि नहीं? बोलो। Yes, सेल वॉल नहीं होता है, यहाँ एनिमल लाइक फीचर है कि नहीं? है ना? yes, यस सर। sir. दैट इज दे हैव नेकेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें सेल वॉल है नहीं, तो इसीलिए प्रोटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? नेकेड प्रोटोप्लास्ट दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी सेल वॉल इन वेजिटेटिव स्टेज। मतलब सीधी सी बात हो गई कि स्लाइम मोल्ड में, जो स्लाइम मोल्ड का वेजिटेटिव है जो उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और सर प्लाज्मोडियम में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड में आपका वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। बोल सकते हैं? जल्दी बताओ, बोलो, अरे बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. अगला देखो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, यह मान लो प्लाज्मोडियम है, यह डिफरेंशिएट कर गया, और डिफरेंशिएट करके
एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? फ्रूटिंग बॉडी। सर फ्रूटिंग बॉडी क्या है? कुछ नहीं, फ्रूटिंग बॉडी एक स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनता है? जिसके अंदर क्या बनता है? स्पोर्स। क्या बनता है जल्दी बताओ? आ रही बात समझ? विश्वास? यस सर। हाँ, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? यह प्लाज्मोड डिफरेंशिएट कर जाता है और बना लेता है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या? हर बात लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? मतलब ये जो मान लो कि क्या है आपका स्लाइम मोल्ड है, उसके वजह पे ये बन गया एक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज। और इसी फ्रूटिंग बॉडीज में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर्स का। ठीक है? यस सर। स्ट्रक्चर बियरिंग तो लिखा हुआ है फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इसी का टिप पे ऐसे स्पोर बन जाता है, ऊपर में टिप पे। ठीक है? द स्पोर्स पजेज ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ये किसका कैरेक्टर हो गया जल्दी बताओ? प्लांट लाइक कैरेक्टर। अब ध्यान दो, क्या इसमें बात है भाई? सर वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल है कि नहीं? जल्दी बताओ, है कि नहीं? बिल्कुल है। यस सर। और किसका बना हुआ है सेल वॉल? किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज। सेलुलोज का। मतलब जो स्पोर होगा ना, उसमें एकदम ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, एकदम मस्त सेल वॉल बना होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि वेजिटेटिव फेज जो प्लाज्मोडियम रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल नहीं है तो किसका कैरेक्टर है? किसका कैरेक्टर है? एनिमल लाइक फीचर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ, अब जब सर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही स्पोर्स बनता है उसके टिप पे, है ना? और सर इस जो स्पोर बनता है ना, उसमें ट्रू सेलुलोजिक वॉल होता है, जो किसका कैरेक्टर हो गया? प्लांट लाइक कैरेक्टर, है ना? अब देखो, अब स्पोर कब बना है? देखो तो किस कंडीशन में बना है? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। है ना? तो ये रेजिस्टेंट होगा कि नहीं? चलिए बताओ, Yes, रेजिस्टेंट sir. होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा सर। सर किस कंडीशन में बना है? किस कंडीशन में बना है? Unfavorable. हाँ, अनफेवरेबल। तो द स्पोर्स आर, जो Unfavorable. स्पोर बना है ना, ये वाला स्पोर, द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। स्पोर जो बनता है ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, टूटेगा फूटेगा नहीं, और कितना भी एडवर्स कंडीशन हो फिर भी ये सालों साल सर्वाइव कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अगला एनसीईआरटी के लाइन ऐसा बोल नहीं सकते हैं, पूछता है कि स्लाइम मोल्ड्स में जो स्पोर होता है उसको उड़ा के कौन ले जाता है? मान लो कि स्पोर निकलेगा, कहीं पे जाके सॉइल पे गिरेगा, तब आपका बनेगा ना स्लाइम मोल्ड नया। जल्दी बताओ, है ना? तो इस स्पोर को उड़ा के कौन लेके जाता है? द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय कौन? एयर करंट। एयर करंट। अब देखो, स्पोर को ले जाने वाला एनिमल भी हो सकता है ना? वाटर, मान लो कि प्लांट कहाँ है? पानी में, तो पानी भी लेके जा सकता है, लेकिन इसका स्पोर को हमेशा कौन ट्रांसपोर्ट करता है? अलग अलग कौन करता है? एयर करंट। आ रही बात समझ? बोलो। Yes, sir. रिप्रोडक्शन इसमें दोनों होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है? नोट देखो, प्लाज्मोडियम क्या आपका? मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इज, इसका कैरेक्टर है देखो तो फंजाई लाइक कैरेक्टर, मतलब फ्रूटिंग बॉडी। अभी अगला टॉपिक हमारा फंजाई है, उसमें देखेंगे फंजाई में मेनली क्या बनता है आपका? फंजाई में मेनली क्या बनता है? फ्रूटिंग बॉडी। तो आप इसमें सारे, इस पूरे जो आपने देखा स्लाइड, उसमें क्या देखा? इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है, इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है, और इसमें क्या? फंजाई लाइक कैरेक्टर भी है कि नहीं? जल्दी बताओ, है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. देखो, सर, हाँ बेटा बोलो। सर ये प्लाज्मोडियम सर ऑर्गेनिज्म होता है, तो सर इसका फॉर्मेशन ऐसा ही होता है? अरे प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो दूसरा है बेटा, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ठीक है? ओके। हाँ, यस। वो अलग है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये तो स्लाइम मोल्ड में है। वो प्लाज्मोडियम तो आपको डिजीज कॉज करता है। ठीक है? यस सर। हाँ हाँ, वो प्लाज्मोडियम नहीं है। देखो, by taking example of slime mold, now we can justify that protista forms a connecting link with plant, animal and fungi। बोल सकते कि नहीं? बोलो। यस सर। हमने पढ़ा था ना शुरू में ही कि प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक है सबके बीच का, तो इस पूरे हम पढ़ने के बाद ये हम जस्टिफाई बोल सकते कि नहीं? क्योंकि इसमें तीनों का फीचर है, तो अपन बोल सकते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। बोल सकते कि नहीं? देखो ना, क्योंकि तीनों का फीचर है। फंजाई लाइक फीचर इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। प्लांट लाइक फीचर क्या है इसमें? सेल वॉल अराउंड पोर्स। और एनिमल लाइक फीचर क्या है इसमें? प्लाज्मोडियम इज विदाउट सेल वॉल। है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ। Yes, यस sir. सर। हाँ, यही आपका डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखो, इसका साइटोप्लाज्म ना दो पार्ट में बटा होता है, जो पेरिफेरी में होता है उसको क्या बोल देते हैं? एक्टोप्लाज्म। और जो सेंटर में होगा उसको क्या बोल देंगे? एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। है ना? और बीच बीच में आपको डॉट डॉट क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, दिख रहा है कि Yes, नहीं sir. मल्टी न्यूक्लिएटेड? हाँ, चलो, इस तरह से आपका ये भी खत्म हो गया। अब जो लास्ट है हमारा क्या है बेटा?
प्रोटोजोन्स, जिसको बोलते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या बोलते हैं? एनिमल। ऐसा माना जाता है ना कि यहीं से एनिमल की शुरुआत हुई। बात समझ में आ रही है बेटा? जल्दी बताओ। यस बोलो। सर। Yes, yes, तो sir. प्रोटोजोन्स को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। देखो यहीं सब याद रखना है, प्रोटिस्टन फंजाई, फॉल्स फंजाई, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यहीं से मेन क्वेश्चन आता है जहां पे गलती हो जाएगी, याद रखो। तो प्रोटोजोन्स को क्या बोलते हैं अपन? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दे आर यूनिसेलुलर, पक्की बात है, विथ, अब यह आपको तंग करेगा, विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तुमने ये सुना होगा कि सर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपने सुना होगा टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन से हम लोगों में कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अरे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? बताते हैं अभी थोड़ी देर में, है ना। अगला स्लाइड मैंने इसलिए अलग से डाल दिया इसमें, तो आपके टॉपिक में नहीं है फिर भी मैंने डाल दिया इसमें, है ना। लगता है स्लाइड अपडेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्लाइड में अपडेटेड नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत। देखो, दे आर यूनिसेलुलर विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। याद रखो यूनिसेलुलर है, बस अभी याद रखो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बता रहा हूँ अभी जस्ट स्लाइड खत्म करने पे कि होता क्या प्रोटोप्लाज्म। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, सबके सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और जब हेट्रोट्रॉप है तो कहीं ना कहीं से खाना दूसरी जगह से मिलता होगा। तो दो तरीका है खाना लेने का, या तो दूसरों को मार के खाएगा, जो दूसरों को मार के खाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। या तो किसी के बॉडी के ऊपर या अंदर रह के उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। पैरासाइट। देखो आ गया ना लाइन। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ किसका? एनिमल्स, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट इन देम, है ना। इसको हम क्या मानते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। सबसे माना जाता है कि सबसे पहला एनिमल जो था यही था, इसी से हम पढ़ते हैं इसको प्रोटिस्ट में, क्योंकि हमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एनिमल है ना, लेकिन माना जाता है कि एनिमल की शुरुआत यहीं पे हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जल्दी, प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना रिलेटिव बोलते हैं। किसका? किसका? एनिमल्स। अब देखो नाम ही से पता चल रहा है, देखो ना, फाइलम प्रोटो जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट, और जून्स मीन्स क्या होता है बेटा? एनिमल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? दे आर फर्स्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ, ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर द फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। आ रही बात समझ? देखो, दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनिमल लाइक बिहेवियर, इसलिए तो हमने लिखा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा किससे मिलता जुलता है? किससे? एनिमल्स से। एनिमल्स। That's why they are considered to be first animals on earth. ठीक है। They are non-chordates, आप जानते हो ना, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट जानते हो, सुना है कि नहीं? यस सर। जिसमें नोटोकॉर्ड होता है उसको क्या बोल देते हैं? कॉर्डेट। कॉर्डेट। जिसमें नहीं होता क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट। ये सब नॉन कॉर्डेट्स है। फाइलम प्रोटोजोआ इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम एंड इंक्लूड्स अबाउट 30,000 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोन। ये तीसरा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखना। और इसमें लगभग प्रोटोजोआ के कितने स्पीसीज है? इसमें 30,000 स्पीसीज है, तो पूरे वर्ल्ड में मिलता है लगभग। आगे देखो, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? प्रोटोजोलॉजी। और प्रोटोजोन को सबसे पहले कौन ने स्टडी किया था? याद करो, लिविंग सेल। कौन? इसको क्या बोलते हैं? असेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। असेलुलर भी लिखा होगा, या तो असेलुलर लिखा होगा, नहीं तो क्या लिखा होगा बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होता क्या है? देखो, ये तो बात पक्की है कि यूनिसेलुलर है, जल्दी बताओ, समझ लेना अच्छे से, बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये यूनिसेलुलर है कि नहीं? सिंगल सेल है? सिंगल सेल है ना? तो सिंगल सेल है, मतलब इसका जितना भी काम है वो तो एक ही सेल के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ। यस है ना? सर। मतलब कहाँ हो रहा है? एक ही सेल के अंदर कहाँ हो रहा है? इसके प्रोटोप्लाज्म में हो रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है ना सारा काम। और सारा काम, ये सिंगल सेल है, तो यहाँ पे जो भी काम बटा हुआ है, सेल तो एक ही है तो बांट नहीं सकते हैं, जो काम बटा होगा किसके अंदर बटा होगा? इसके अंदर जो ऑर्गेनल है उसी के अंदर बटा होगा ना, जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। इसके अंदर जो ऑर्गेनल है इसी के अंदर बटा होगा। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो देखो यहीं पे बात समझना है कि जहां पे भी एक सिंगल सेल हो और सारा काम एक ही बाउंड्री के अंदर हो रहा है, बाउंड्री मतलब एक ही सेल के अंदर हो रहा है उसके प्रोटोप्लाज्म में, और डिवीजन ऑफ लेबर किसके बीच में है? सेल तो एक ही है, तो किसके बीच में है डिवीजन ऑफ लेबर? जल्दी बताओ। उसके ऑर्गेनल के बीच में। तो जब एक ही बाउंड्री के अंदर, एक ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारा मेटाबॉलिज्म हो सर्वाइव करने के लिए, वैसे को अपन क्या बोल देते हैं? जल्दी बताओ। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा फंक्शन इसको जिंदा रहने के लिए एक ही कहां पे हो रहा है? कहां पे हो रहा है? जल्दी बताओ। बात समझ में आई? तो बात समझ जाओगे। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन्स exhibit
protoplasmic grade of organization. All the like functions are confined within the boundaries of a single cell. मतलब जो भी फंक्शन करना है वह बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है कि नहीं, एक ही बाउंड्री के अंदर, जल्दी बताओ, क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसी बाउंड्री के अंदर सारा काम हो रहा है. दूसरी बात, their body is unicellular and their all the vital activities are performed in the protoplasm with the help of various organelles. क्योंकि सेल तो है नहीं, तो अंदर में जो भी काम कर रहा है सब क्या कर रहा है, एक ही सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वही कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना. Hence it is called as protoplasmic grade of organization. The division of liver is found among, इसके दौरान बटा हुआ है सारा काम, सिंगल सेल है तो उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल है, तो जब एक ही बाउंड्री के अंदर सारा काम हो जाए, एक ही सेल के अंदर सारा काम हो जाए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. क्लियर है, जल्दी बताओ. सर हाँ बोलो. सर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम ही होगा ना सर? तो फिर ऐसा सेम हो जाएगा भाई, सर दोनों यूनिसेल्यूलर में ही होता है ना बिल्कुल सर? दोनों यूनिसेलुलर होता है. अभी आते हैं, सुनो, यूनिसेलुलर की बात नहीं है. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, मल्टीसेलुलर में. सुनो, अभी नीचे लिखा हुआ है ना, देखो आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, जल्दी बताओ. यस सर. इसमें देखो क्या लिखा है, स्पॉन्जेज, है ना, क्या लिखा हुआ बेटा, देखो तो स्पॉन्जेज. स्पॉन्जेज किस में आएगा, पढ़ोगे आप, एनिमल किंगडम आने वाला है आपका चौथा चैप्टर, उसमें पढ़ोगे. स्पॉन्जेज किस में आता है, फाइलम पॉरीफेरा में, जो कि एनिमल है, लोअर ऑर्गेनम. सबसे पहला जो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे ना, सबसे पहला यही मिलेगा आपको फाइलम, कौन सा, पॉरीफेरा. पॉरीफेरा. ठीक है, उसी में एग्जांपल है कौन आपका, स्पॉन्ज. द स्पॉन्जेज फाइलम पॉरीफेरा exhibit cellular grade of organization. Their body is multicellular but the cells are not similar. का बॉडी मल्टीसेलुलर है लेकिन सेल्स क्या है इसमें, किसके बॉडी में सेल्स क्या है बेटा, सिमिलर नहीं है. सेल्स क्या है, सिमिलर नहीं है, मतलब सारे सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है. ठीक है, तो सब जब सेल्स सिमिलर नहीं है तो टिश्यू बना सकता है क्या, जल्दी बताओ. नो सर. No, sir. टिश्यू का डेफिनेशन याद रखना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, टिश्यू. टिश्यू. Tissue. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यहाँ पे सेल एक से ज्यादा है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन सारे सेल्स अलग अलग टाइप के हैं, तो टिश्यू नहीं बना सकता. पहली बात देखो, their body is multicellular but the cells are not similar. They are differentiated to perform specific functions such as pinacodome, guanodome, इसके स्पेशल सेल्स होते हैं, पढ़ेंगे किसमें, स्पॉन्ज के. तो देखो क्या है, बहुत सारे सेल्स है लेकिन सब एक साथ मिलकर टिश्यू नहीं बना सकते, मतलब सब अपना अपना काम अकेले अकेले कर रहा है. आ रही बात समझ, जल्दी बताओ. यस सर. यहाँ पे ऑर्गेनल नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनल नहीं कर रहा है, देखो डिफरेंस समझने का बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है. अपन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में क्या पढ़ा, पूरे बॉडी में सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर सारा काम कहाँ हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर. और प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारा काम कौन कर रहा है, उसके कौन, Organelles. ऑर्गेनल्स, है ना. तो ऐसे को बोलते हो प्रोटोप्लाज्मिक. अब देखो सेलुलर का बोलेंगे, यह एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सेल बहुत सारे हैं, लेकिन सब सेल का सेल शेप कैसा है आपका, जल्दी बताओ, अलग अलग है. ये टिश्यू नहीं बना सकता है, सिमिलर नहीं है. तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, हर सेल अपना, ये एक काम ले लिया, एक काम ले लिया, एक अपना काम ले लिया, एक अपना काम ले लिया, एक अपना काम ले लिया. आ रही बात समझ. तब हो गया 5 मिनट, लेक्चर खत्म, है ना. तो देखो हर सेल का क्या हो गया, यहाँ पे हर सेल अपना अपना काम ले लिया कि चलो मैं रेस्पिरेशन करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वाटर ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा. आ रही बात समझ, जल्दी बताओ. तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर किसके बीच में दिख रहा है, किसके बीच में, सेल्स. सेल के बीच में, है कि नहीं. तो ऐसे को बोलेंगे सेलुलर ग्रेड. क्यों सेलुलर सर, टिश्यू क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सब एक जैसा सेल नहीं है, तो इसको हमें सेलुलर बोलना होगा. क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो. यस Yes, सर. sir. हाँ ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट, द सेल्स एग्जिबिट डिवीजन ऑफ, यहाँ पे सेल आपका एग्जिबिट कर रहा है डिवीजन ऑफ लेयर, और यहाँ पे कौन कर रहा है डिवीजन ऑफ लेयर, जल्दी बताओ, अमॉन्ग ऑर्गेनल्स. Organelles. ठीक है, ठीक है. Hence their body organization is called as cellular grade of organization. 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन के, कितने होते हैं बेटा, 4. पहला कौन है, देखो तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. पक्की बात है, इसका मूवमेंट कैसे जैसा होगा, किसके जैसा होगा, जल्दी बताओ, एमीबा के जैसे, है ना, स्यूडोपोडिया से. इसलिए एमीबा में किससे मूवमेंट होता है, जल्दी बताओ, स्यूडोपोडिया, याद है ना, पता है Yes, सबको ये sir. बात. एमीबा का False मूवमेंट leg. किससे होता है, स्यूडोपोडिया से, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं. तो देखो these organism live in fresh water, सी वाटर हमेशा कैसा होगा, जल्दी बताओ तो, सलाइन. ऐसा कॉमन सेंस खुद से लगा लेने का, सी वाटर सलाइन होगा कि नहीं, सॉल्टी होगा कि नहीं, यस सर. है ना. Yes, तो सी वाटर लिख दे तो बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं था कि सलाइन वाटर में होता है, वहां पे अपना दिमाग यूज करने का, सी वाटर कैसा होता है,
सलाइन होता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पे मॉइस्चर होगा सॉइल में वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, प्रे मतलब जो खाना है ना, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। आप जानते हो ये मान लो खाना है, कैसे करेगा, यह मान लो इसका सेल है, इसका इसका एमीबॉइड प्रोटोजोन का। जैसे ही खाना देखता है ना, अब ये ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे था ना, जैसे ही खाना देखेगा ये ऐसे करके अपने यहाँ बना रहा हूँ, सेम को अभी इधर बना रहा हूँ, कैसे हो जाएगा शेप इसका। ये में क्या करेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, बस एक यहाँ पे अपने प्रोटोप्लाज्म को आगे ऐसे बढ़ा देगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या आपका साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है, या क्या बोल सकते हो आप, प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है। आ रही बात समझ, जल्दी बताओ। यस सर। और फूड को अंदर ले लिया, उसको फॉल्स फिट बोलते हैं। एज इन अमीबा, जैसे अमीबा में होता है ना, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होता है आपका मूवमेंट, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, एमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन। Amoeboid movement. मराइन फॉर्म्स, जो मराइन पानी में रहेगा, जैसे सी वाटर में जो रहता होगा ना, उसमें क्या मिलेगा, उसके सरफेस पे क्या डिपॉजिट होगा, सिलिका शेल्स। शेल समझते हो ना, ऊपर से जो हार्ड कवरिंग किसका होगा, मराइन में जो रहता होगा, किसका कवरिंग होगा हार्ड उसके ऊपर, जल्दी बताओ, सिलिका का। क्योंकि मराइन है ना, तो सॉल्ट वाटर को अंदर ना जा पाए, ताकि उसका एक्जो ऑस्मोसिस ना हो जाए, उसके बॉडी से पानी बाहर ना निकल जाए, इसलिए अपन ऊपर वो किसका जमा करके रखता है बहुत सारा, किसको, सिलिका। सिलिका। ठीक है, लेकिन याद रखने का किस फॉर्म में मिलेगा सिलिका, इसमें मराइन वाले में, फ्रेश वाले में नहीं। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स, इसमें से कुछ आपके, पहले तो आपने देख लिया हेटेरोट्रॉप्स है ना, पैरासाइट्स है ना, कुछ इसमें पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स मतलब क्या, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के क्या करेगा, ईट करेगा। मतलब ये तो प्रीडेटर हो गया मेनली, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। अगला देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अगला क्या बेटा, फ्लैजिलेटेड। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, और कैसा हो सकता है, पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासिटिक होगा किसी के बॉडी के ऊपर। क्योंकि फ्लैजिलेटेड बोला मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। इसमें जो पैरासिटिक फॉर्म होगा, बताया ना, फ्री लिविंग हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। जो पैरासिटिक फॉर्म है वह डिजीज कॉज कर सकता है। उस डिजीज का नाम क्या है, जल्दी बताओ, स्लीपिंग सिकनेस। तो पूछेगा स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, तो क्या बोलोगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ट्राइपैनोसोमा, यही कॉज करता है क्या आपका, क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर है, बोलो। यस सर। आगे देखो, अगला क्या आपका, सिलिएटेड। पक्की बात है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा भाई, सिलिया, है ना। तो देखो, दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्या, सिलिया, बहुत सारे Cilia. सिलिया होता है तो एक्टिवली मूव करते रहता है। दे हैव अ कैविटी, गलेट, माउथ को बोलते हैं। आप भी खाना अंदर लेना होता है तो क्या ओपन करते हो, माउथ करते हो ना, ठीक है। ये भी खाना अंदर लेना होता है तो कैविटी को ओपन करता है, यहाँ पे माउथ को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, गलेट। ये पूछ लेता है कि कौन माउथ को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, किसमें, सिलिएटेड प्रोटोजोन में, तो कौन Protozoa. रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ, Gullet. गलेट। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड। हमारा माउथ ही आउटसाइड में ओपन होता है ना, खाना आउटसाइड में ही है ना, जल्दी बताओ, आउटसाइड में है माउथ, हमारा आउटसाइड में Yes, ओपन sir. हो रहा कि नहीं, या माउथ आउटसाइड में Yes. ओपन हुआ, हम खाना को अंदर ले लिए, यही होता है ना, ये भी यही लिखा हुआ है। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। अब देखो, मान लो, ध्यान दो, क्या मान लो, ये है आपका, यहाँ पे इसका माउथ है, गलेट है मान लो। अब देखो, खाना कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ रहता है मेनली, देखो तो मेनली कहाँ है, एक्वाटिक है कि नहीं एक्वाटिक, जल्दी बताओ, बोलो। यस। तो मान लो पानी में है, इस पानी में है, तो खाना तो इस पानी में ही होगा ना भाई, है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ, वाटर लैडन विद फूड, मतलब इसका खाना इसी पानी के अंदर ही होगा, होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। अब खाना को इस खाना को गलेट तक कैसे पहुंचाया जाए। खाना मान लो कि आप देखो, खाना रखा हुआ प्लेट में, हाथ अगर नहीं हो तो खा लोगे क्या, ऐसे अगर No, मुंह लगा sir. दोगे सीधे खाना में, नहीं लगाओगे ना, है ना। तो यहाँ पे भी खाना इस पानी में इधर उधर है, खाना पहले कहाँ आना चाहिए, इस माउथ के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस माउथ Yes, के sir. पास इसको लेके कौन आएगा, इसके बॉडी पे थाउजेंड बहुत सारा क्या है, जल्दी बताओ, सीलिया, या सीलिया ही ऐसे बीट करेगा और खाना को, मतलब वाटर लेडन फूड, मतलब पानी को, जिस पानी में फूड है उस पानी को पास में लाएगा। जैसे ही है पानी भरा हुआ फूड कहाँ पहुंचेगा, इसके गलट के पास, इसको ओपन करेगा, इसको अंदर ले लेगा। आई बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। तो खाना को गलट के पास लाने का कौन काम करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया। रो ऑफ सिलिया मतलब सिलिया से बहुत सारा रो में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिलिएटेड का आपका, जल्दी बताओ। पैरामीशियम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अमीबा पैरामीशियम को नहीं देखते हो, लिख देता है सब किस में, प्रोकैरियोट में लिख देगा। ये अमीबा पैरामीशियम क्या है, प्रोकैरियोट। अरे भाई, अमीबा और
पैरामीशियम, सब क्या है आपका प्रोटिस्ट, ठीक है। लास्ट आपका क्या है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये सबसे खतरनाक होता है ना। स्पोरोजोन्स है ना, इसमें क्या होता है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक, मतलब इसके लाइफ साइकिल में कभी ना कभी क्या बनता है, जल्दी बताओ क्या बनता है, इन्फेक्शियस स्पोर बनता है जो बीमारी कॉज कर सकता है। इसी का एग्जांपल है द मोस्ट नोटोरियस इज कौन आपका प्लाज्मोडियम, है ना, मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। आप जानते हो मलेरिया कितना खतरनाक है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो स्पोरोजन Yes, सबसे ज्यादा, स्पोरोजन क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब ये इन्फेक्शियस होता है, डिजीज कॉजिंग होता है ना। इसके लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक इन्फेक्शियस स्पोर बनेगा। जैसे मलेरिया में, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, याद है किसी को, प्रोफोजोइट्स, सुना है नाम, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बाद में सुनो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्या, देखो क्या हुआ है, आप देख लो सीलिया, है ना, गलेट, क्या दिख रहा है गलेट आपको, जल्दी बताओ। यही ऊपर की तरफ ऐसा खुलता है, फूड अंदर आ जाता है। चलो देखो यहाँ पे ये पूरा समरी दिया हुआ है, जो आराम से जाके बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम तो खत्म कर देता। जैसे एक जगह पे देखो सीरियल नंबर दिया हुआ है ना, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, एमीबा का, फ्लैजिलेटेड का, सिलिएटेड का, और क्या दिया हुआ किसका लास्ट में, स्पोरोजोन्स का। तो देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा है एमीबा आपका मोस्टली फ्री लिविंग, ट्यूबर क्या आपका पैरासाइट्स, है ना। इसका देखे पहले, इसी का देख लेते हैं पूरा, है ना, एमीबा का। हैबिटेट कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर, सी वाटर, या कहाँ रह सकता है, जल्दी बताओ, मॉइस्ट सॉइल। स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे मेन फीचर इस ग्रुप का क्या है, मराइन फॉर्म सब क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताओ, सिलिका सेंसोर्डियन सरफेस। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है इसमें, फॉल्स फिट, या क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोपोडिया, इसलिए तो नाम है इसका एमीबॉइड। और देखो लोकोमोटरी मतलब जिससे मूवमेंट करता है। एग्जांपल क्या आपका, एंट एमीबा, जो कौन सा डिजीज कॉज करता है हमारे अंदर, जल्दी बताओ, डिसेंट्री। दूसरा एग्जांपल कौन है इसका, जल्दी बताओ, एमीबा, ठीक है। आगे देखो दूसरा फ्लैजिलेटेड, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, हैबिटेट रहता कहाँ, फ्रेश वाटर और सी वाटर। स्ट्राइकिंग फीचर इसका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, किसमें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में। अकर एज पैरासाइट्स, पैरासाइट के फॉर्म में होता है। सिम्बायोंट हो सकता है, या कॉमेंसल्स, कॉमेंसल्स किसको बोलते हैं, +0 लिख लो, कॉमेंसल किसको बोलेंगे, जल्दी बताओ, +0 मतलब ये मान लो होस्ट है, जिसके ऊपर रहा, बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, कॉमेंसल किसको बोलते हैं, कॉमेंसल किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर रहा उसको कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए उसको क्या लगा दिया 0, और इसको क्या हुआ, खुद क्या हुआ, फायदा। +0 मतलब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर आके बैठा, ठीक है, कौन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तो इसको तो फायदा हुआ इसलिए इसको प्लस लिख दिए, लेकिन होस्ट को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसलिए क्या लिख दिया, जल्दी बताओ, आई बात समझ, जल्दी बताओ। सर ये भी एक सिम्बायोंट की टाइप ही है ना सर? हाँ 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 बिल्कुल। आगे देखो अगला फीचर क्या है इसमें, इसमें फ्लैजिला होता है ना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइपोनोजोमा, जो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। इसी तरह आप सिलिएटेड का देख लोगे, इसी तरह किसका देख लोगे, स्पोरोजोन। देखो ऑल आर एंडो पैरासाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, जितने भी स्पोरोजोन है सबके सब क्या है, जल्दी बताओ, एंडो पैरासाइट्स, एक्टो नहीं एंडो, बॉडी के अंदर रहता है, तभी तो बहुत सारा क्या कॉज करता है, जल्दी बताओ, डिजीज कॉज Disease. करता है। ये फाउंड विद इन अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका हैबिटेट कहाँ होगा, ये एंडो पैरासाइट है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहता है। हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पोर बनाएगा जो कैसा होगा, इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन कर सकता है ना। इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, बाकी सब में, इसमें सिलिया है, इसमें फ्लैजिला है, इसमें स्यूडोपोडिया, उसमें एब्सेंट होता है ना, मतलब नॉन मोटाइल होता है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, कॉज मलेरिया, पढ़ लोगे ना इसको, वही बात है सब, चलिए बताओ, बोलो। यस सर। इस टेबल को याद कर लोगे ना, पूरा खत्म हो जाएगा ये तो। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते बेटा, रिवीजन जरूर करना। आपका प्रोटिस्टा सर खत्म हो गया, हाँ भेज दूंगा पीडीएफ। प्रोटिस्टा आपका खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में क्या शुरू करेंगे अपन, मंडे को किंगडम पंजाई। पंजाई। सिलेबस पता है ना तुमको, पूरा आ रहा है, ठीक है, मतलब ये चैप्टर आएगा आपका पूरा, जहां तक हो जाएगा पढ़ाई, है ना, कब तक, फ्राइडे तक, मतलब फ्राइडे क्या बोल रहा हूँ, थर्सडे को है ना पेपर तुम्हारा, ठीक है। हाँ, तो देखो थर्सडे को है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होता है ना। किंगडम फंजाई आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मोस्टली आपके क्वेश्चन वहीं तक आने वाले हैं, कहाँ तक, किंगडम फंजाई तक। पूरा चैप्टर पंजाई। लिखा हुआ मैंने, लेकिन क्वेश्चन वहीं तक आ जाएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन होते हैं ना, 70 क्वेश्चन आपके उतने में हो जाएंगे, कहाँ तक, किंगडम फंजाई तक, ठीक है। चलो मीन्स ये एक ही चैप्टर आएगा ना सर? हाँ एक ही चैप्टर आएगा इस बार, ओके, ठीक है, बाय सर। बाय।